नमस्कार। आज हम 5 मिनट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल क्या है और उसको कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए पहले अपन एक काम करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमको एल्कीन पे एडिशन रिएक्शन करना है, यानी कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, एल्कीन अंडरगो एडिशन, ठीक है ना। तो एल्कीन इज ए न्यूक्लियोफाइल, तो पहले H+ का अटैक कहाँ होगा, तो H+ के अटैक होने के दो ऑप्शन है, फर्स्ट कार्बन पे अटैक करें या सेकंड पे अटैक करें। तो सपोज करो मैंने फर्स्ट पे अटैक किया, तो उससे हमारे पास कितना डिग्री का कैटायन बन रहा है, 3 डिग्री कैटायन। और अगर 2 पे अटैक किया तो हमारे पास बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो बताओ इन दोनों में से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है 3 डिग्री। तो हम क्या बनाएंगे, 3 डिग्री कैटायन। ये इसका RDS स्टेप भी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। तो आप H+ का अटैक इन दोनों कार्बन पे करके देखो और वहां करना है जहां पे स्टेबल कैटायन बनता है। तो 1 से 3 डिग्री बन रहा है और 2 पे अटैक करेंगे तो 1 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है, Br- न्यूक्लियोफाइल है, इसने अटैक किया तो ओवरऑल रिएक्शन कैसा हो गया, इट इज ए एडिशन रिएक्शन। और पहले अटैक किसने किया था, H+ इलेक्ट्रोफाइल ने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉव बोलता है कि H+ वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, जहां पे ज्यादा H होंगे वहां अटैक करेगा। और इसको बोलते हैं रिच बिकम रिचर। रिच बिकम रिचर मतलब अमीर और अमीर होगा। कैसे अमीर और अमीर होगा, अभी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 0 हाइड्रोजन है, यानी 1 रिच है 2 हाइड्रोजन से। जैसे रिएक्शन होगी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है या 0 हाइड्रोजन, अब इसके पास 3 हाइड्रोजन हो गए, यानी पहले 2 H थे अब 3 H हो गए, अमीर और अमीर हो गया। मॉडर्न स्टेटमेंट क्या बोलता है, मॉडर्न स्टेटमेंट बोलता है कि H+ वहां अटैक करेगा जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हमको क्या फॉलो करना है, हमको फॉलो करना है मॉडर्न स्टेटमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वो हर जगह लगेगा आपका, ठीक है। तो चलो आप कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक और एग्जांपल है, इसमें हमको H+ का अटैक करना है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव मैं फर्स्ट कार्बन पे अटैक करूं या सेकंड पे, हम उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेंगे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, क्योंकि रिच बिकम रिचर, अमीर और अमीर होगा। यहां अटैक करते हैं तो यहां बन जाएंगे 3 हाइड्रोजन। अब देखते हैं मॉडर्न स्टेटमेंट। मॉडर्न स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट पे अटैक करते हैं तो ये बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और अगर हम सेकंड कार्बन पे अटैक करते हैं तो ये बनता है 1 डिग्री कैटायन। तो ये स्टेबल है, यानी ये वाला पाथ नहीं लेंगे, ऊपर वाला पाथ लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास है Br-, उसका कर देंगे अटैक। तो कौन सी रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई, 2 स्टेप रिएक्शन हुई है ना। और अटैक कैसे किया, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। तो समझ गया मार्कोनिकॉव, रिच बिकम रिचर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, वीडियो पॉज करो और ये सब एग्जांपल ट्राई करो। सब में मार्कोनिकॉव एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। चलो क्या क्या आंसर होंगे, इसमें H+ का अटैक हम यहाँ करेंगे, मोर हाइड्रोजन, और यहाँ अटैक करने के बाद बन रहा है 3 डिग्री कैटायन। फिर Br- का अटैक, इसमें H+ का अटैक इस कार्बन पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 H है और यहाँ पे 0 H है ना। तो यहाँ पे अटैक किया, 3 डिग्री कैटायन बना, फिर एडिशन हो गया आगे, ठीक है। इसमें कहाँ अटैक करेंगे, हम यहाँ अटैक करें या फिर यहाँ करें, मेन बात है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। अगर हम यहाँ अटैक कर रहे हैं तो ये बन रहा है रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Br- का अटैक। तो ये सिंपल एग्जांपल लिए हैं जिसमें मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाएगा, ठीक है। बस एक स्पेसिफिक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास सपोज करो ये वाला एल्कीन है, इसमें अगर हम HBr की रिएक्शन करें तो पहले फर्स्ट पे अटैक करेंगे या सेकंड पे, हम फर्स्ट पे अटैक करेंगे क्योंकि यहां से बनेगा हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये बात समझे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो H है ये होगा शिफ्ट H- की फॉर्म में, क्योंकि ये वेकेंट p ऑर्बिटल है और ये बॉन्ड पेयर यहां से यहां शिफ्ट होगा। इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, या इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे था 2 डिग्री कार्बोकैटायन और यहाँ बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब वो स्टेप एक्सोथर्मिक है, तो वो रिएक्शन आराम से हो जाएगी। तो आप ये शिफ्टिंग कब कर सकते हो, जब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। 1-2 शिफ्टिंग का मतलब क्या, 1 मतलब कैटायन, 2 मतलब पास वाला बॉन्ड, कोई भी शिफ्ट हो सकता है ना, ज्यादातर केस में H या मिथाइल शिफ्ट होते हैं। अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप Br- का अटैक, ये हो गया रीअरेंजमेंट हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया 3 डिग्री हैलाइड। यानी जब भी ये कैटायन बनेंगे, कार्बोकैटायन फॉर्म कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट, उनके रीअरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद एक क्विज करेंगे मार्कोनिकॉव रूल का।
और आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, और 5 मिनट कॉन्सेप्ट में आने वाले टाइम में और नए नए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। थैंक यू।